सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नजाशी फिल यौमिल्लज़ी मात फ़ीही खरज इलल मुसल्ला फ़सफ़ बिहिम व कब्बर अरबान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन नजाशी फ़ौत हुए उस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आपने सहाबा को आके नजाशी के फ़ौत हो जाने की ख़बर दी और उसके बाद आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले गए, लोगों की सफ़ें बनवाईं और आपने चार तकबीरें कहीं, यानी चार तकबीरें नमाज जनाजा की कहीं। यहाँ पे सबसे अहम मसला ग़ैबाना नमाज जनाजा का है। नजाशी हबशा का जो हाकिम था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान लाया, मुसलमान थे और उनको सहाबा में लिखा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ख़बर इसलिए दी कि लोगों को उनके ईमान लाने के मुतालिक इल्म नहीं था, इसलिए आके ख़बर दी और आपने उनका ग़ायबाना नमाज जनाजा पढ़ा है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर किसी का ग़ायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, ये एक नमाज जनाजा हुज़ूर ने पढ़ा है। इसके अलावा दो तीन सहाबा हैं जिनके मुतालिक बहकी के अंदर और मजमू ज़वाइद के अंदर रिवायात हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी ग़ायबाना नमाज जनाजा पढ़ा है, मगर वो रिवायात दुरुस्त नहीं है। तो जो सही सनद से साबित है वो सिर्फ़ ये है कि हुज़ूर ने अपनी हयात मुबारका के अंदर सिर्फ़ नजाशी इनका ग़ायबाना नमाज जनाजा पढ़ा और सहाबा आपके पीछे थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक इन दोनों का कौल ये है कि ग़ायबाना नमाज जनाजा किसी का भी जायज़ नहीं है शरन, और बाकी दो आइमा का कौल ये है कि जी ग़ायबाना नमाज जनाजा जायज़ है। वो इसी हदीस मुबारका को दलील लेते हैं और अहनाफ और मालकी हज़रात जो हैं वो दलील ये लेते हैं कि ये ग़ायबाना नमाज जनाजा पढ़ना ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी, यानी हुज़ूर के साथ ख़ास था, ये आम लोगों के लिए जायज़ नहीं है। अगर ये जायज़ होता तो उसके बाद बहुत सारे मौक़े ऐसे आए हैं कि जलीलुल क़द्र सहाबा इस दुनिया से रुख़सत हुए हैं, मगर हुज़ूर ने किसी का भी ग़ायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। उनमें से सबसे बड़ा वाक़या जो है, जो बेर मौना के ऊपर 70 के करीब हुफ़ाज़ सहाबा को शहीद कर दिया गया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इतना रंज था कि आपने 1 माह तक फ़जर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ी है, यानी वो कत्ल करने वाले जो थे उनके ख़िलाफ़ दुआए ज़रर की है। हम आम अल्फाज में कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी हुज़ूर ने बद्दुआ की, तो ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है। किसी भी बद चीज़ की निस्बत हुज़ूर की तरफ नहीं हो सकती। तो जब हम हुज़ूर के मुतालिक हुज़ूर की तरफ मंसूब करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हुज़ूर ने बद्दुआ की, नहीं, हुज़ूर ने दुआए ज़रर की है, ये है अल्फाज। तो हुज़ूर ने 1 महीने तक उनके लिए दुआए ज़रर की, वो भी नमाज के अंदर, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा नहीं पढ़ा। इससे साबित ये होता है, इसके बावजूद कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के मुतालिक बहुत हरीस थे, आपने सहाबा को हुक्म दे रखा था कि जब भी कोई फ़ौत हो जाए तो मुझे आके इत्तला दिया करो। हुज़ूर जनाजा पढ़ते थे, हुज़ूर जनाजे को मिस नहीं करते थे। इसके बावजूद अगर ये जायज़ होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम मौक़ों पे लोगों के ग़ायबाना नमाज जनाजा पढ़ते, मगर हुज़ूर ने नहीं पढ़ा। उसके बाद सुन्नत वो होती है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल मुबारक साबित हो और उसके बाद उसको सहाबा अपना लें, सहाबा उस काम को करना शुरू कर दें, उसको कहते हैं जी सुन्नत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा ग़ायबाना नमाज जनाजा पढ़ा। अगर सहाबा ये समझते कि ग़ायबाना नमाज जनाजा जायज़ है और ये अमूमी हुक्म है, सब के लिए है, कोई भी पढ़ सकता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद चारों खुलाफा में से किसी ने भी किसी का ग़ायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। तो जब सहाबा ने नहीं पढ़ा, खुलफा ने नहीं पढ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, वो भी 1 मरतबा, तो ये सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है, आम लोगों के लिए जायज़ नहीं है।
इसलिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ना भी नहीं चाहिए और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। गल समझ आ गई जी। दूसरा मसला आ जाता है जी कब्र के ऊपर जनाजा पढ़ने के मुतालिक। अगर किसी शख्स को बिना जनाजा पढ़े कब्र में दफन कर दिया जाए तो कौल ये है, मसला ये है कि फुक़हा लिखते हैं उस इलाके का मौसम देखा जाएगा। अगर इतना वक्त नहीं गुजरा कि तसव्वुर करें कि उसकी मैयत जो है, उसका जिस्म जो है कब्र के अंदर गलना या ख़राब होना शुरू नहीं हुआ होगा, अभी तक ठीक होगा, तो उसका आप कब्र के ऊपर जनाजा पढ़ सकते हैं। अगर इतना वक्त गुजर गया है कि आपको लगता है कि जब जिस्म उसका कब्र में सलामत नहीं रहा होगा तो फिर उसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर जनाजा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये उस सूरत में है कि अगर किसी शख्स को बिना जनाजा पढ़े दफन कर दिया गया हो, आम बंदे के लिए नहीं। ऐ नहीं जी मैं जनाजे तो लेट होए तो हूँ दफना दिता गया तो मैं कब्र ते खलो के आप पढ़ ला जनाजा, इस तरह नहीं होता। अगर किसी ने नहीं पढ़ा और बिना जनाजे पढ़े ही दफन कर दिया गया है तो उसके लिए हुक्म है आप कब्र के ऊपर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 दिन रखी है फुक़हा ने कि जी 3 दिन तक अमूमन जो है वो जिस्म सलामत रहता है, उसके बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो 3 दिन तक आप कब्र के ऊपर अगर जनाजा पढ़े बग़ैर दफन किया गया तो आप उसके ऊपर जनाजा पढ़ सकते हैं। तीसरा और आखिरी मसला आ जाता है कब्र के अंदर बतौर अमानत दफन करना। यहाँ पे मेरे ख्याल में इतना रिवाज नहीं है। वो जो कश्मीर का और ये जो पैसे वाले लोग हैं इनकी सारी अदाएँ वक्री होती हैं, वहाँ पे ये रिवाज चल पड़ा है और बड़ी शिद्दत के साथ चल पड़ा है। उनके अज़ा क़रीब रिश्तेदार होते हैं दूर दराज, तो वो पहले जनाजे को खींचते हैं बहुत ज़्यादा। आपने सिर्फ चारपाई रखी है तो उन्होंने बहुत बड़ा फ्रीज़र भी पड़ा होता है मस्जिद के अंदर इसी तरह। तो वो मैयत के लोगों के इंतज़ार में चंद दिन, एक आध दिन जो है वो मैयत को वैसे रखते हैं बाहर चारपाई पे रोते धोते हैं बैठ के। उसके बाद अभी जो रिश्तेदार नहीं पहुँचे और रखना है, एक आध दिन और रखना है, इसको लंबा करना है, तो फिर फ्रीज़र मस्जिद से उठा के ले आते हैं, फ्रीज़र में लगा देते हैं मैयत को। यानी मैयत नूं इत्थे जिंदगी साह नहीं लैण देना, उन्होंने सुकून ना मरने तो बाद लैण देना तो ना जींदियां लैण देना, हर पासों उन्होंने सही तुन के रखना। तो ये 2-4 दिन फिर उसको फ्रीज़र में लगा देते हैं जब तक के सारे रिश्तेदार जमा ना हो जाएं। रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, उसके बाद जनाजा पढ़ते हैं। अगर फिर भी कोई रह जाए तो फिर वो उसको अमानतन दफन कर देते हैं। और अमानतन दफन क्या है, उसकी 2 सूरतें होती हैं। या तो ये है कि अगर पता चला कि जो लाहौर है या कलर कार या चकवाल बंदा पहुंच आया, थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक पहुंच जाएगा, तो वो उसको जनाजा पढ़ के दफना देते हैं। एक पड़ी जो स्लैब है वो नहीं रखते, बाकी पड़ियाँ रख देते हैं उसके ऊपर। वो एक पड़ी क्या है कि जी जब वो आएगा तो यहाँ खड़े होकर उसका आखिरी बार चेहरा देख लेगा। और अगर वो ज़्यादा दूर है, यानी पता है कि जी आज नहीं आ सकता, तो फिर उसको वो सारी पड़ियाँ रख देते हैं। तो कहते हैं जी बतौर अमानत दफन है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं डालते कि जब वो आएगा तो फिर पड़ियाँ हटा लेंगे। यानी ये जितने काम हैं ये गैर इस्लामी हैं, मैयत को तकलीफ़ अजियत देने वाले हैं। इस्लाम का हुक्म तो ये है, अगर आप खालिसतन इस्लाम पे अमल करें, दीन पे अमल करें, तो दीन ये कहता है कि जो बंदा जहाँ पे फौत हुआ है उसको दूसरे शहर में भी ना लेके जाओ, वहीं दफन कर दो। खालिसतन दीन पे अमल करना है तो दीन का हुक्म ये है। लेकिन खिलाफ उला है कि यहाँ बंदा फौत हुआ है तो आप उसको उठा कर दूसरे शहर ले जाते हैं, उसके जवाज़ की सूरत निकल आती है, आप ले जाते हैं। ज़ाहिर गल है साढ़े आखे तक किसी रुकना तो कोई नहीं ले, तो तुसी जानो सऊदी अरब विच इतनी खूबसूरत मौत आवे, लोग उत्थों भी मैयत चुक के इत्थे ले आंदे ने। यानी अकल साड़ी इतनी मरी पई है। और जो मर गया उत्थे तो उसने उत्थे दफना नहीं जी असी पाकिस्तान लैके जाना। वो पाकिस्तान फरिश्ते जरे बगैर हिसाब किताब जन्नत विच भेज देंदे ने, उत्थे हिसाब किताब होएगा। इस्लाम ने यह हुक्म दिया है जो बंदा जहाँ फौत होता है वहीं दफन कर दो। अगर वहाँ दफन नहीं करते तो दूसरे शहर ले जाना चाहते हो, हुक्म यह है कि जल्द से जल्द उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको दफन करो। लेकिन ये जो तरीके हमने अपनाए हैं इनमें से कोई भी तरीका शरन दुरुस्त नहीं। ये मैयत के साथ दुश्मनी वाला काम है। आपने जिंदा शख्स के साथ भी दुश्मनी थी और मरने के बाद भी उसको आपने सुकून से नहीं जाने देना, ये बड़ी ज़्यादती है। मैयत के साथ भी ज़्यादती है, अल्लाह और उसके रसूल के नाज़िल करदा अहकाम के साथ भी खिलवाड़ है। इसलिए जब बंदा फौत हो जाए तो फिर लोगों का इंतज़ार न करें, ज़्यादा लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उसको दफन करना चाहिए। गल समझ आ गई जी? कोई सवाल?
तो एक चीज़ जी इस मसले के तहत रह गई है, वो ये है कि जिस वक्त बंदे नूं दफन कर दिता जाता है तो तदफीन के बाद बंदा अल्लाह ताला के सुपुर्द हो गया। ये मसला सोडी के मुतलका है, तवज्जो ना सुनने वाला है। जिस वक्त आपने स्लैबें बंद कर दी हैं तो वो अल्लाह ताला के सुपुर्द हो गया है। जो चीज़ आप किसी को दे देते हैं उससे वापस लेना ये इखलाकन भी दुरुस्त नहीं और शरन भी दुरुस्त नहीं है। आपने मैयत को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया तो आप उसको दोबारा ले नहीं सकते, ना ले सकते हैं, ना उसके अंदर तसर्रुफ कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर रद्दो बदल कर सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं। ये मसला कैसे हुआ? मसला ऐसे हुआ कि आपने दफना दिया, एक दिन 10 दिन साल 2 साल 50 साल बाद भी अगर कब्र बैठ जाती है, बारशां आईयन तो कब्र बह गई है, ये हर जगह का मसला है। जे कब्र बह गई है हुण की करिए? पड़ियाँ हटा के तो ठीक करिए? नहीं जी, आप पड़ी नहीं हटाएंगे, मैयत तक नहीं पहुँचेंगे। मैयत तक पहुँचने से पहले पहले आप जो भी उसकी मरम्मत कर सकते हैं वो कर सकते हैं, शरन जायज़ है। अगर आप कहें कि पड़ियाँ हटा के तो मैयत तक आपने जाना है तो ये शरन जायज़ नहीं, इसलिए कि उसको आपने रब के सुपुर्द कर दिया है, अब आप उसको देख नहीं सकते। अल्लाह जाने वो किस हाल में होगा, तो ये अल्लाह और बंदे का मामला है, तीसरा बंदा उसमें दखल नहीं दे सकता। अल्लाह ताला हमें दीन को सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। जी किथे नहीं? अच्छा, लाइव लाइव मैं अर्ज की थी है मसला, मेरी आदत है पूरा दसना थानू। 4 फुकाहा ने 4 फुकाहे चो 2 दा कौल है कि जायज़ है, लेकिन जिन्हां दी असी पैरवी करने उन्हां दे नज़दीक जायज़ नहीं है शरन। जेड़े ये तुसी नहीं देखना कि जी लोग पढ़ते हैं, ये देखोगे जी कौन पढ़ते हैं, यह है असल मसला। एक बंदा गलत नमाज पढ़ रहे थे, दलील तो नहीं है ना कि जी इस तरह भी जायज़ है। मैं बगैर वजू नमाज शुरू कर दा तो तुसी दलील बना लोगे जी कार साहब बगैर वजू पढ़ते सन, ये तो कोई दलील नहीं। मसला यह है कि शरण जायज़ नहीं। और देखो ना, असी फौज का कलमा तो नहीं ना पढ़िया, फौज जहन्नम ही जाती तो असी वो पिछे जाएंगे। मसला है कि गैर शरी है, शरण जायज़ नहीं है। उसकी दलील सारी मैं जिक्र कर दी थी। अगर जायज़ होवे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़न ना। नहीं ए ना तुसी आखो कि फलां पढ़दा है, दलील है हजूर पाक दी, हजूर पाक दी दलील है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ते पढ़िया फिर उस तो बाद जिसनों तुसी कहते ना जी सुन्नत है, सुन्नत होती है जिसनों हजूर ने कीता है तो बाद सहाबा ने अपना लिया, ठीक है जी, उसनों सुन्नत किया जाता है। फिर उस तो बाद सहाबा ने पढ़िया होवे, फिर आखो जी ठीक है 100 बिस्मिल्लाह सिर अखां दे उत्ते, सानू तो किसी नाल लड़ाई कोई नहीं, तो पढ़ लेने, पढ़ने तक हरज कोई नहीं है। तो अगर हजूर ने नहीं पढ़िया तो सहाबा ने भी नहीं पढ़िया, तो बाद अगर कोई लोग शुरू कर देंगे ने तो उसदे विच वो कोई दलील नहीं है। दलील जिहड़ी वो कुरान और सुन्नत है। अल्लाह ताला सानू दीन नूं सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए।